गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग हट में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। हमारी एक सीरीज चली रही है 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हरियाणा CHO राजस्थान CHO में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो दोस्तों क्लास को एंड तक जरूर देखें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम विच कोऑपरेटिव वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2002 विद एन एफिकेसी अप टू 10 ईयर। यानी नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अंडर जो आती है कोऑपरेटिव, यह 2002 में आई थी, जो 10 साल तक इसको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह कौन सी कोऑपरेटिव होती है? मेडिकल जो फैमिली प्लानिंग के लिए यूज की जाती है, फैमिली जो बच्चे के गैप के लिए जो 10 साल तक जिसका इफेक्ट रहता है, वह कौन सी है? तो कोऑपरेटिव 380A होती है। वह 10 साल तक अपना इफेक्ट देती है। और जो 375 होती है वह 5 साल तक अपना इफेक्ट देती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार राजस्थान CHO में यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPS इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। PPS डिलीवरी के बाद मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है PPS का? पोस्टपार्टम हेमरेज का इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, यानी डिलीवरी के तुरंत बाद। तो एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस की एटोनिसिटी होने के कारण पोस्टपार्टम हेमरेज है वह देखने को मिलता है। डिलीवरी के बाद जो 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड का लॉस होता है तो वह पोस्टपार्टम हेमरेज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इंडिया के द्वारा फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो 1952 में। विश्व की एकमात्र यह कंट्री थी इंडिया जिसके द्वारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MTP एक्ट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। MTP एक्ट इंडिया में कब लॉन्च किया गया था? तो 1971 को तो यह लॉन्च किया गया था और 1972 को यह इंप्लीमेंट किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ इज। टोटल ब्लड वॉल्यूम क्या होती है न्यू बॉर्न की एट बर्थ में? तो 80 ml पर kg होती है न्यू बॉर्न की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर यहाँ पर प्री टर्म बेबी होता, प्री टर्म बेबी, तो 90 ml पर kg ब्लड वॉल्यूम देखने को मिलता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री टर्म का भी पूछा जा सकता है और टर्म बेबी का या न्यू बॉर्न का भी पूछा जा सकता है। तो न्यू बेबी का पूछे तो 80 ml पर kg और प्री टर्म का पूछे तो 90 ml पर kg ब्लड वॉल्यूम होता है बेबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू बॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग स्केल इज असेस्ड बाय। यानी न्यू बॉर्न की मैच्योरिटी रेटिंग स्केल असेस करने के लिए कौन से स्केल का यूज किया जाता है? तो न्यू बलार्ड जो स्केल होता है उसके द्वारा न्यू बॉर्न की मैच्योरिटी का असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली न्यू बॉर्न लूज हाउ मच ऑफ बर्थ वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। तो जो फर्स्ट 7 दिन होते हैं उसमें फर्स्ट 7 डेज जो होते हैं बेबी के जन्म के बाद, उसमें बेबी का 10% जो बॉडी वेट होता है वह लॉस होता है, क्योंकि बेबी एक अचानक से एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आता है। इंट्रा यूटेराइन लाइफ से तो वह एडजस्टमेंट और फ्लूइड की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए 10% वेट होता है वह लॉस हो जाता है। और नेक्स्ट 3 दिन में ये वेट इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द अम्बिलिकल कॉर्ड इज ए नियोनेट इवेंचुअली ड्राइज एंड फॉल ऑफ। यानी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है नियोनेट का वह कब सूखकर गिर जाता है? तो 5 से 8वें दिन में, नॉर्मली 7 दिन में, नॉर्मली 7 डेज में जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वह ड्राई होकर फॉल हो जाता है या गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज बोर्न ए डायबिटिक मदर कैन हैव। यानी एक बच्चा है जो डायबिटिक
मदर का जो बच्चा है उसमें क्या देखने को मिलता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है एक डायबिटिक मदर में। और हाइपोग्लाइसीमिया बेबी का कब बोला जाता है, तो 40 mg पर डीएल, 40 mg पर डीएल से ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर कम हो जाता है तो वह हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन कहलाती है। और इसका अर्ली सिम्टम क्या है, तो जिट्रीनेस देखने को मिलती है, जिट्रीनेस। अर्ली सिम्टम क्या होता है, तो जिट्रीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेग हेयर साइन इज सीन इन चिल्ड्रन विद कंडीशन ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वाशियाकोर की कंडीशन में जो प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो होता है क्वाशियाकोर, उसमें प्लेग हेयर साइन देखने को मिलते हैं बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर अप टू, यानी ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वह कितने टाइम तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं, तो 24 घंटे तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं और 8 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर इसको ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर कर सकते हैं, 8 घंटे तक जो रूम होता है उसमें, और 3 महीने तक, 3 मंथ तक फ्रीज में इसको स्टोर कर सकते हैं, 3 मंथ तक फ्रीज में इसको स्टोर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि अगर ब्रेस्ट मिल्क को रेफ्रिजरेटर में करना है तो 24 घंटे, और रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो 8 घंटे, और 3 महीने रखते हैं तो फ्रीजर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है KMC इज नेसेसरी टिल बेबी अटेन ए वेट ऑफ, यानी कंगारू मदर केयर है वह कब तक देनी है, जब तक कि बेबी का वेट अगर 2.5 किलोग्राम तक अगर बेबी का वेट हो जाता है तो KMC को स्टॉप कर देना चाहिए। बाकी 2.5 किलोग्राम होने तक, 2.5 किलोग्राम यानी 2.5 किलो वेट होने तक कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करती रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेट डेथ इन इंडिया इज ड्यू टू, इंडिया में कॉमन कॉज कौन सा देखने को मिलता है न्यूनेट डेथ की, तो प्री मेच्योरिटी के कारण सबसे ज्यादा डेथ देखने को मिलती है, इसके बाद न्यूमोनिया के कारण, और इसके बाद डायरिया के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होना। पहला जो फर्स्ट होता है वह मोस्ट कॉमन होता है, तो प्री मेच्योरिटी, उसके बाद न्यूमोनिया और उसके बाद डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन इज ड्यू टू, मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है डायरिया का चिल्ड्रन में, तो इकोलाई होता है, इकोलाई के कारण मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। और रोटावायरस के कारण भी बच्चों में डायरिया देखने को, बैक्टीरियल अगर पूछे तो इकोलाई, और वायरल पूछे तो रोटावायरस के कारण सबसे ज्यादा डायरिया देखने को मिलता है बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन, अगर बच्चे में कन्वर्जन की हिस्ट्री है तो कौन सा वैक्सीनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है, तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस का जो होता है DPT का वैक्सीन है वह बच्चे को कन्वर्जन की हिस्ट्री में नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MMR वैक्सीन, मम्स मीजल्स रूबेला का वैक्सीन है, उसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो सबक्यूटेनियस देते हैं, और मीजल्स का अलग से देते हैं 9 मंथ पे भी, वो भी सबक्यूटेनियस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम टेकन फॉर ए बेबी टू एम्प्टी वन ब्रेस्ट इज, एक बच्चे को एक ब्रेस्ट एम्प्टी करने में, खाली करने में कितना टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बेबी को एक ब्रेस्ट को एम्प्टी करने में, खाली करने में 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एनर्जी वैल्यू ऑफ ह्यूमन मिल्क इज, ह्यूमन मिल्क में एवरेज एनर्जी वैल्यू कितनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार कन्फर्म एक एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे राजस्थान CHO चाहे हरियाणा CHO। तो इसकी कैलोरी होती है 66 किलो कैलोरी पर 100 ml में। नेक्स्ट क्वेश्चन है BFHI स्टैंड फॉर, जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, और यह कब आया था, तो 1993 में यह आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBS के लॉन्च इन इंडिया, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसकी फुल फॉर्म है, और यह कब आया था, तो 2013 में यह आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम चांस ऑफ ब्रेकडाउन इन कोल्ड चेन, कोल्ड चेन का मैक्सिमम ब्रेकडाउन कहां देखने को मिलता है, तो सब सेंटर पर या विलेज लेवल पर सबसे ज्यादा जो कोल्ड चेन फेलियर और ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG वैक्सीन इज गिवन, BCG वैक्सीन कहां दिया जाता है, तो इंट्राडर्मली दिया जाता है, एट बर्थ पर अगर 1 महीने की एज तक 0.05 ml दिया जाता है, और 1 महीने के बाद 0.1
1 ml का इंट्राडर्मली दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीसीजी से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइल्यूट यूज फॉर बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन में डाइल्यूट कौन सा यूज किया जाता है? नॉर्मल सेलाइन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज, यह एक लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होता है, लाइव टाइप का वैक्सीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर गिविंग बीसीजी वैक्सीन स्कार गेट फॉर्म्ड इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कन्फर्म आएगा, एक एग्जाम में चाहे हरियाणा सीएचओ हो चाहे राजस्थान सीएचओ। तो इसका राइट आंसर है 8 से 12 वीक में स्कार देखने को मिलता है बीसीजी वैक्सीन लगाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपीवी वाज एडेड टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन द ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कब ऐड किया गया था? तो 1979 में इसको ऐड किया गया था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो वैक्सीन इज प्रीपेयर्ड फ्रॉम। पोलियो वैक्सीन कौन से टाइप का वैक्सीन? तो यह एक लाइव एटीन्यूटेड टाइप का वैक्सीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया लॉन्च्ड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑन। इंडिया में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था अलग से? तो वह 1995 में लॉन्च किया गया था, दिसंबर 1995 में लॉन्च किया गया था। इसकी फर्स्ट फेज थी दिसंबर 1995 और जनवरी 1996 और दिसंबर 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर। यानी एक्सपेंडेड जो ईपीआई है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, वह कब लॉन्च किया गया था इंडिया में? तो 1978 में यह लॉन्च किया गया था।